नमस्कार और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी में कौन से सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट, सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, पॉलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे एक श्रृंखला बनाएंगे हम, राइट। अब सीरीज़ बनाएंगे, ओके, कौन से सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों जगह पर, राइट। सो पहला तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, भूगोल से स्टार्ट करेंगे, बोथ इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन मेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेते हैं पहले तो, प्रीलिम्स। ओके, सो हमें मालूम है कि प्रीलिम्स में 7 मॉड्यूल होते हैं, राइट। एक हिस्ट्री होता है, राइट, लिखते हैं, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी, फोर्थ पॉलिटी, फिफ्थ ecology and environment, sixth S&T and seventh current affairs। ये 7 मॉड्यूल होते हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, राइट। और ये 7 मॉड्यूल्स में से जो पहला 4 मॉड्यूल्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनको हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके गाइस, ये कंपलसरी 4 पिलर्स कहलाते हैं, क्योंकि जिसके वजह जो एक सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चलेंगे तो उस सब्जेक्ट के माध्यम से हम दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। ओके गाइस, सो आज हम सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ओके, या सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी की क्या भूमिका है, राइट। फर्स्ट प्रीलिम्स, then we'll be going to the mains, guys. Okay, so in the prelims we know that 100 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, राइट। इन 100 MCQs में से, राइट, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस कितने आते हैं, राइट। सो जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस की, राइट, जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स हमारा, अभी तो 25 आने वाला है, 2025 आने वाला है, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, इन 100 में से 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी रिलेटेड थे। आप कहेंगे ये ऐसा कैसा इतना ज़्यादा हो गया? क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस जो डेमोग्राफी के हैं, राइट, और एग्रीकल्चर के हैं, इंडस्ट्री के हैं, राइट, वो भी ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। इसलिए द ओवरऑल क्वेश्चंस 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, 21 वर रिलेटेड टू ज्योग्राफी गाइस। ओके, 21 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे, राइट। और राइट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 21 क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी के थे, और 10 क्वेश्चंस यानी 10, ओके, बिकॉज 2 क्वेश्चंस इसमें भी ले लिया गया था, 10 क्वेश्चंस प्योरली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के थे। अगर आप देखा जाए तो ज्योग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये जो 2 मॉड्यूल्स की तरह अब हमारे सामने हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, राइट। जब हम पढ़ते थे, जब हमने हमारी यूपीएससी की तैयारी की और जब हमने हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम दी, तब एक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पूरा एक ही सब्जेक्ट कहलाता था। ओके, नाउ अभी क्या हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का अहमियत और फॉरेस्ट सर्विस को इसमें रख दिया, इसीलिए इसमें दोनों को अलग किया गया है। ओके, या सो ये 2 अगर आप लेंगे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, राइट, 30 क्वेश्चंस, 100 में से 30% सिर्फ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस है।
राइट। और अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो आपको ये मालूम पड़ेगा और ये जानकारी हासिल होगी कि हल्दी घाटी का युद्ध वहीं क्यों हुआ, वाई दैट हल्दी घाटी वॉर हैज टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, अगर आप ज्योग्राफी से वाकिफ होंगे, अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो आपको पता चलेगा क्यों थोड़े से एरियाज है जो इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में, वहाँ की इकोनॉमी दूसरे राज्यों से बेहतर क्यों है। राइट। अगर आपको ज्योग्राफी पता चले, अगर ज्योग्राफी के बारे में आपको कोई मालूमात है तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि पॉलिटी उस एरिया की इतनी डेवलप्ड क्यों है, पॉलिटिकल। ओके, सो ज्योग्राफी की ये अहमियत है। सो इफ़ यू आर थरो विथ ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी से थरो हो, राइट, आपकी हिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगी, इकोनॉमी में भी हेल्प हो जाएगी और पॉलिटी में भी हेल्प हो जाएगी। इकोलॉजी एनवायरनमेंट तो खैर ज्योग्राफी के ही है, अब जाकर उसे बाहर रख दिया गया है, लेकिन वो एक ही मात्र सब्जेक्ट है। ओके गाइस, सो ये प्रीलिम्स। सो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि नियरली 30% ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बीन आस्क्ड, ये लास्ट ईयर का ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, राइट, पिछला 10 साल का अगर भी आप क्वेश्चनेयर्स ले लेंगे प्रीलिम्स के, राइट, 25 से 34 क्वेश्चंस ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के हैं। सो आप ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर। ओके, अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा, एनवायरनमेंट इकोलॉजी तो आपका अच्छा होना ही है। ओके गाइस, या सो ये होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो 34, ये 25 और 34 का मैं बीच का भाग लिया हूँ, उसे 30% का दर्जा दे दिया। ओके, सो अराउंड 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस और ज्योग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ये हुआ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। अभी हम मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस, ओके, मेंस में आपको एस्से रहता है, और आप अगर एस्से के टॉपिक्स लेंगे, आप एस्से के टॉपिक्स अगर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2010 में 2010 सिर्फ एक साल में ज्योग्राफी रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं था। समझ गए आप? ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक एक भी पूछा नहीं था। और बाकी पिछला 10 साल में देखेंगे तो कोई ना कोई एक एस्से ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट रिलेटेड रहता ही रहता है। एक टॉपिक एस्से का ज्योग्राफी रिलेटेड रहता है। ओके, देन जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में, राइट, आपको पता है उसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्रीज, इश्यूज और ज्योग्राफी रहता है, राइट। तो इसमें डायरेक्ट ज्योग्राफी रहता है जीएस पेपर 1 में। और ये जो सोशियोलॉजिकल इश्यूज है ना, कुछ सोशियोलॉजिकल इश्यूज ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। ओके, रीजनल प्लानिंग ऐसा। थर्ड, ये जीएस पेपर 2 में, राइट, ये तो पॉलिटी गवर्नेंस का पेपर होता है, बट इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एक टॉपिक होता है, राइट। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज में ज्योग्राफी का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम इंडिया का, राइट, अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ कैसा रिश्ता है, राइट, सार्क में क्या हमारी भूमिका है, राइट, बिम्स्टेक में क्या हमारी भूमिका है, राइट, वो सब यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी है, जीएस 1 में भी है, जीएस 2 पेपर में भी है।
जब हम आते हैं GS 3, जिसे हम इकोनॉमी SNT के पेपर, इकोनॉमी के पेपर बोलते हैं, राइट, इकोनॉमी SNT और इंटरनल इश्यूज का पेपर, राइट। इकोनॉमी पेपर में भी ओके, डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशंस, एग्रीकल्चर लोकेशंस, राइट, ये सब ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। ओके, सो एसए में भी ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी। GS पेपर 1 में तो ज्योग्राफी है, सेकेंड पेपर में भी इंडिया एंड इट्स नेबर्स, राइट, देन द पॉवर्टी इंडेक्स, रीजनल प्लानिंग, राइट, ये सब सेकेंड पेपर में भी ज्योग्राफी के विषय हैं। और GS पेपर 3 में भी, राइट, डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी के हैं, राइट। और डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, आपको पता नहीं रहेगा, अगर डिजास्टर्स किसे कहते हैं आपको पता नहीं है तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे। और डिजास्टर्स आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ ज्योग्राफी। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ज्योग्राफी का ही एक पार्ट एंड पार्सल है। ओके, देन फिफ्थ GS पेपर 4 वो एथिक्स है। एथिक्स में लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के अंदाज में, लाइक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आज तक कोई एथिक्स पेपर नहीं बताया। बट आपको शायद मालूम होगा, जैसा जैसा राइट दिन होता है, राइट, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर विल बी गोइंग ऑन चेंजिंग। हमारा बर्ताव जो होता है, हमारा सोचने का विचार जो होता है वो चेंज होता है। और जैसा जैसा रात आता है हमारा विचारों में फर्क आता है, राइट। जैसा जैसा सीजन्स बदलते हैं, ओके, जैसा जैसा सीजन्स बदलते हैं, गर्मियों में हमारा दिमाग अलग चलता है, सर्दियों में हमारा दिमाग अलग चलता है, राइट। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक कोई एथिक्स का पेपर पढ़ाया नहीं, बट एथिक्स भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्रिलिमिनरी में 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स, और ज्योग्राफी इन द मेंस एसए में भी ज्योग्राफी है और हर पेपर में ज्योग्राफी है। ओके गाइस, ये था हमारा आज का विषय, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस यूपीएससी की तैयारी में। होप यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर कल आते हैं हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कुछ कमेंट करना है, अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसके नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपका कमेंट्स का आंसर दे सके, उत्तर दे सके। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।